हेलो साथियों, वन स्टेट एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए लगाते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, और रोज की तरह आज भी लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। देखेंगे कौन कितना सही करता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। बताइएगा किसके समय पर की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय पर की गई थी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? मुंबई, लाहौर, नागपुर, अहमदनगर। बताइएगा कहाँ किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना का 1875 में कहाँ की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये मुंबई में की थी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहरम शाह, आराम शाह। बताइएगा साथियों। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो राइट आंसर ऑप्शन है नसरुद्दीन का था। नेक्स्ट, द्रव्य शासन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा कब लागू किया गया था? वर्ष 1909 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1935 में, वर्ष 1947 में। बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1919 में। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, समुद्र भूकंप के झटके, उपरोक्त में कोई नहीं। बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल का प्रयोग बोला है दोस्तों। सूक्ष्म बर्फ निम्नलिखित में से किस में तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। सूक्ष्म बर्फ निम्नलिखित में से किस से तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं एक क्वेश्चन को दो बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए और दोबारा याद करने की ज़रूरत ना हो साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग। बताइएगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग। बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी से नापते हैं दोस्तों। फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी, जहांगीर। बताइएगा। फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी, जहांगीर। बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्र सरकार, भारत का औद्योगिकी वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिकी विकास बैंक। बताइएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिकी वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिकी विकास बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में वही बनाता है। यही ऐसा बैंक है जिसमें आम आदमी अपना खाता, किसी का भी कोई खाता नहीं है।
अल्पकालिक सहकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल। बताइएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति बोला है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेजरी बिल कहते हैं। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। बताइएगा साथियों। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य कर सकता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। बताइएगा, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। बताइएगा साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। किस संविधान संशोधन मतदान द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन 1986, 73वां संविधान संशोधन 1992, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। बताइएगा साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? बताइएगा। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? रूसो का, अब्राहम लिंकन का, दिदरो का, अंबेडकर का? बताइएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह लोग किसका है? यह कथन किसका है? बताइएगा साथियों। रूसो, अब्राहम लिंकन, दिदरो, अंबेडकर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह प्रेक्षण केंद्र अवस्थित है? थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, कटक। बताइएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह परीक्षण केंद्र अवस्थित है? थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, कटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा में है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। बताइएगा कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र है दोस्तों। किसके रोकथाम के लिए
टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर, पोलियो, क्षय रोग, चेचक। बताइएगा, टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर, पोलियो, क्षय रोग, चेचक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैंसर के लिए नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? हेक्सोस, हेप्टुलोज, पेंटोज, जाइलुलोज। बताइएगा साथियों। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि पता चले उन लोगों को भी कि इस चैनल पे अच्छी से अच्छी तैयारी की जाती है। SSC GD के लिए तो मैं रामबाण वीडियो बना रहा हूँ। ये आप उन लोगों के लिए जो इसको पढ़ के जाएगा, समझ लीजिए ये उनके लिए ब्रह्मशस्त्र है। तो बताइए, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? हेक्सोस, हेप्टुलोज, पेंटोज, लाइजुलोज। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, हेक्सोस है दोस्तों। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी किरण किसके अवक्षय के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन। बताइएगा, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी किरण विवी किरण किसके अवक्षय के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओजोन। CAD किसका सूचक है? CAD का पूर्ण रूप बताना है दोस्तों। देखिए, SSC GD में TCS किस तरह से डायरेक्ट कर दिए कि CDS किसका सूचक है, पूर्ण रूप नहीं किसका सूचक पूछ दिए। तो आप लोगों को बताना है कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड की डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही होगा? CAD किसका सूचक है? कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, द हेग, पेरिस, मॉस्को। बताइएगा, यूनेस्को पूछा है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बताना है। न्यूयॉर्क, द हेग, पेरिस, मॉस्को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस में है। संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, संसद को, मंत्रिपरिषद को। बताइएगा, संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट, परिस्थिति तंत्र में मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य, हरे पौधे, वायु, जल। बताइएगा दोस्तों, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य, हरे पौधे, वायु, जल। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरे पौधे को मारते हैं, लेकिन हरे पौधे विटामिन पाते कहाँ से हैं? सूर्य से ही मिलता है इन लोगों को। तो राइट आंसर, क्योंकि ये पीपल, पेड़, वृक्ष, आम, बरगद तो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हरे पौधे में यही साग सब्जी, भिंडी, यही सब आते हैं, तो सूर्य से इनको मिलती है ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? मनु भाकर, अनीश भोनवाला, मणिका बत्रा, नीरज चोपड़ा। बताइएगा साथियों, कौन है? 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? मनु भाकर, अनीश भोनवाला, मणिका बत्रा, नीरज चोपड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनीश भनवाला है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि SSC GD में 25 क्वेश्चन आता है जीके का, करेंट भी है,
और स्टैटिक भी है, जीएस भी है, जीके भी है। तो साथियों, आपको बता दें इस चैनल पे सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी कराई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।